बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़। द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द सीज़ अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया के जितने भी इंपॉर्टेंट सीज़ हैं वो सारे के सारे आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे। लेकिन ये सेशन यूनिक इसलिए है कि इसमें जितने भी सीज़ हैं उनको हम रटा नहीं लिखाएंगे, क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, बल्कि मैप के ऊपर जाकर उनकी रीडिंग करेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा वो किस रीजन के साथ हैं, कौन सी कंट्रीज़ उनके सराउंडिंग में वाक़ हैं और कौन कौन से ओशंस के साथ वो लगते हैं। तो जितने भी लैंड बॉडीज़ और वाटर बॉडीज़ के साथ उनकी एसोसिएशन है वो सारी की सारी आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। एग्जामिनेशन में इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके जहन में बहुत अच्छी क्लैरिटी होगी और आप आसानी के साथ उसको क्रैक कर लेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साउदर्न ओशन से साउथ मोस्ट स्टार्ट लेते हैं। एंटार्क्टिक रीजन है और यहाँ पे साउदर्न ओशन है और साउदर्न ओशन के साथ आपको यहाँ पे 4 सीज नज़र आते हैं। नंबर 1 इज़ रॉस सी, सेकेंड नंबर इज़ एमर्सन सी, थर्ड वन इज़ बेलिंगशॉन सी एंड फोर्थ वन इज़ वर्डल सी। ये 4 सीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको रॉस सी नज़र आता है, दिस वन इज़ एमर्सन सी, बेलिंगशॉनसन सी एंड फोर्थ वन इज़ वर्डल सी। उसके बाद जब हम अपवर्ड जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक सी नज़र आता है एंड दिस सी इज़ कॉल्ड स्कॉटिया सी। इसके बाद हम आते हैं जनाब नॉर्थ और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के सेंटर में एक इम्पॉर्टेंट सी आपको नज़र आता है एंड दिस वन इज़ कॉल्ड कैरेबियन सी। अब कैरेबियन सी की लोकेशन कौन सी है? इस साइड के इसके ऊपर नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है और इसके साउथ में साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। ये 2 लैंड बॉडीज हैं। और अगर इसके ईस्ट की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पे अटलांटिक ओशन है और इसके अगर वेस्ट में आते हैं तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन है। तो इस तरह 2 वाटर बॉडीज़ और 2 लैंड बॉडीज़ के सेंटर में कैरेबियन सी की लोकेशन पाई जाती है। कैरेबियन सी के सराउंडिंग में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में देखें तो यहाँ पे कोलंबिया, वेनेजुएला, गियाना, सूरीनेम, पोर्ट ऑफ प्रिंस, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, सेंटो डोमिंगो, पोर्टो राइको, डोमिनिकन रिपब्लिक, दी बहामास, हेटी, जमैका, क्यूबा, बेलाइज, होंडुरास, निकारागुआ, सेंट जोस, कोस्टा रिका एंड पनामा। दीज आर 21 कंट्रीज़ ऑफ दिस रीजन जो कि कैरेबियन कंट्रीज़ भी कहलाते हैं और सेंट्रल अमेरिकन कॉन्टिनेंट के साथ इनका ताल्लुक है। और इन सारे कंट्रीज़ के सेंटर में जो सी पाया जाता है उसे कैरेबियन सी कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नॉर्थ की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के साथ यहाँ पे आपको कुछ सीज नज़र आते हैं। ये वाला जो सी इस कॉर्नर में आपको नज़र आता है दिस इज़ कॉल्ड बेरिंग सी और इसकी जो दूसरी साइड पे जो इसकी एज लगती है वो रशिया के साथ मिलती है। यहाँ पे अलास्का है और उस साइड पे रशिया है। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे दिस सी इज़ कॉल्ड चुकची सी और इसकी लोकेशन क्या है? ये भी अलास्का के साथ एसोसिएटेड है। तो आपने याद रखने हैं ये 2 सीज जो है अमेरिका के साथ एसोसिएटेड है और उसके उस साइड पे कौन सा कंट्री लगता है? वो रशिया लगता है। उसके बाद हम आगे आते हैं तो कनाडा के साथ यहाँ पे हमें एक सी नज़र आता है आर्कटिक ओशन में एंड दिस सी इज़ कॉल्ड बीफोर्ड सी। उसके बाद हम फर्दर आगे जाते हैं, ईस्ट वर्ल्ड हम जाते हैं तो यहाँ पे कनाडा और ग्रीनलैंड के सेंटर में यहाँ पे आपको एक सी नज़र आता है एंड दिस इम्पॉर्टेंट सी इज़ कॉल्ड लैब्राडोर सी। और कंट्रीज़ यहाँ पे आप देख लें इस साइड पे इसके कनाडा है, जबकि इसके अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो ग्रीनलैंड है जो कि डेनमार्क का हिस्सा है। और इन दोनों के सेंटर में कौन सा सी है? लैब्राडोर सी। और मेजर वाटर बॉडी कौन सी है? अटलांटिक ओशन और नॉर्दर्न पोर्शन अटलांटिक ओशन का। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन भी हो सकता है और अटलांटिक ओशन अगर आए तो वो ऑप्शन भी सही होगी। उसके बाद हम नॉर्थ मोस्ट में हमें देखते हैं तो हमें 4-5 सीज नज़र आते हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ग्रीनलैंड सी है। तो ग्रीनलैंड सी किसके साथ एसोसिएटेड है? ग्रीनलैंड के साथ जो कि डेनमार्क का हिस्सा है। जैसा नाम के साथ जाहिर है कि ग्रीनलैंड है तो इसकी एसोसिएशन भी ग्रीनलैंड के साथ है। उसी के साथ ही एक और ही मिलता जुलता नाम है नॉर्वेजियन सी। अब नॉर्वेजियन सी को क्यों कहते हैं कि इसके साउथ में यहाँ पे आपको नॉर्वे एक स्ट्रिप की सूरत में नज़र आता है तो उसके साथ इसकी एसोसिएशन है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड नॉर्वेजियन सी। उसके बाद हम आगे जब फर्दर जाते हैं ईस्ट वर्ड तो यहाँ पे आपको बेरेंट सी नज़र आता है।
और बेरेंट सी की एसोसिएशन की हम बात करें तो यहाँ पे नॉर्वे लगता है और इस साइड पे हम देखें तो ये रशिया है। बेरेंट सी के बिल्कुल यहाँ पे नीचे आते हैं साउथवर्ड, तो यहाँ पे आपको एक सी नज़र आता है जो कि वाइट सी कहलाता है। और वाइट सी की लोकेशन क्या है, वाइट सी के हवाले से आपने याद रखना है कि इसकी एसोसिएशन रशिया के साथ है। बेरेंट सी को हम क्रॉस करते हैं और फर्दर ईस्ट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे कारा सी है, उसके बाद आगे जाते हैं तो लेप्टिव सी है, एंड फर्दर ईस्ट की तरफ हम जाते हैं तो ईस्ट साइबेरियन सी है। तो ये 3 सीज़ आपने याद रखने हैं। ये इंटायरली जो है आर्कटिक ओशन या नॉर्थ मोस्ट में पाए जाते हैं और ये 4th सी लोकेटेड है, इनकी एसोसिएशन रशिया के साथ है। उसके बाद हम यूरोप में आते हैं तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सी है, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्थ सी। अब नॉर्थ सी की सराउंडिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं, यहाँ पे आपको यूनाइटेड किंगडम नज़र आता है जो कि इसके साउथ वेस्ट में है। अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें तो यहाँ पे नॉर्वे इज़ द मेजर कंट्री, उसके बाद 3rd वन इज़ डेनमार्क, 4th वन इज़ जर्मनी, 5th वन इज़ नेदरलैंड्स, 6th वन इज़ बेल्जियम एंड 7th वन इज़ फ्रांस। तो याद आपने रखने हैं कि नॉर्थ सी के साथ कितने कंट्रीज़ की एसोसिएशन है, देयर आर 7 कंट्रीज़ जो कि नॉर्थ सी के सराउंडिंग में आते हैं, जो कि इस पिक्चर में हमने देखे हैं। नॉर्थ सी के थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक और इम्पॉर्टेंट सी नज़र आता है, दैट इज़ बाल्टिक सी। और इस सी के सराउंडिंग में जो कंट्रीज़ हैं उन्हें बाल्कन स्टेट भी कहते हैं। दीज आर अराउंड 9 स्टेट्स जो कि इसके सराउंडिंग में हैं, जो बाल्कन स्टेट्स कहलाती हैं। अब कंट्री यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कंट्री आपको नज़र आता है, दिस इज स्वीडन, मेजर पोर्शन इसका स्वीडन के साथ है। उसके बाद आता है फिनलैंड। 3rd वन यहाँ पे आपको नज़र आता है रशिया, ये वाला पोर्शन जो है ये रशिया के साथ है। उसके बाद आता है एस्टोनिया, 4th वन। उसके बाद है लैटविया, 5th वन। 6th वन इज़ लिथुआनिया, 7th वन इज़ पोलैंड, 8th वन इज़ जर्मनी एंड 9th वन इज़ डेनमार्क। तो आपने याद रखनी है बाल्टिक सी के साथ कितने कंट्रीज़ की एसोसिएशन है, 9 कंट्रीज जो हैं वो बाल्कन सी के सराउंडिंग में हैं और इन्हें बाल्कन स्टेट भी कहते हैं। उसके बाद हम जब यूरोप से साउथवर्ड आते हैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट सी है, दैट इज़ कॉल्ड मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी की हम एसोसिएशन की बात करें तो इसके साउथ में जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और इसके नॉर्थ में आता है यूरोपियन कॉन्टिनेंट और उसके सेंटर में ये सी पाया जाता है। अब इसकी कंट्रीज़ हम सबसे पहले देखते हैं, अफ्रीकन साइड पे कौन सी कंट्रीज हैं। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आए तो सबसे पहले आता है मोरक्को, 2nd वन इज़ अल्जीरिया, उसके बाद आता है 3रे नंबर पे टूनीशिया, 4th वन इज़ लीबिया एंड 5th वन इज़ इजिप्ट। तो अफ्रीकन साइड पे कितने कंट्रीज़ हैं मेडिटेरेनियन सी के साथ जिनकी बाउंड्रीज लगती हैं, दीज आर 5 कंट्रीज़। उसके बाद हम रेड सी जब क्रॉस करते हैं तो एशिया में आते हैं। तो एशिया में हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नज़र आता है इसराइल, 2nd पे यहाँ पे जॉर्डन, उसके बाद 3rd वन इज़ दमास्कस, 4th वन इज़ लेबनान, 5th वन इज़ टर्की। दीज आर 5 कंट्रीज़ फ्रॉम एशियन कॉन्टिनेंट। उसके बाद हम आते हैं जनाब यूरोपियन साइड पे, तो यहाँ भी आपको नज़र आता है ग्रीस, इस वाले एज के ऊपर ये वाला कंट्री है अल्बानिया। अल्बानिया को क्रॉस करते हैं तो ये है मॉन्टीनेग्रो। उसके बाद है बोस्निया हर्जेगोविना, बोस्निया हर्जेगोविना के बाद है क्रोएशिया और क्रोएशिया के बाद यहाँ पे कंट्री है फर्दर स्लोवेनिया। उसके बाद ये वाले स्टेप सारी की सारी जो है ये इटली है और फर्दर आगे जाते हैं तो यहाँ पे 8th नंबर पे आता है फ्रांस एंड द लास्ट वन इज़ स्पेन। तो 9 कंट्रीज़ आपके हो गए यूरोपियन कॉन्टिनेंट के साथ, 5 कंट्रीज़ आपके हो गए एशिया के साथ एंड 5 ही कंट्रीज़ हो गई अफ्रीका के साथ जो कि इसके साथ एसोसिएटेड हैं। 2 यहाँ पे आइलैंड कंट्रीज़ हैं, यहाँ एक है माल्टा और द 2nd वन इज़ साइप्रस। टोटल कंट्रीज़ जो इसके साथ हैं दैट आर 21 कंट्रीज़ जो कि मेडिटेरेनियन सी के साथ एसोसिएटेड हैं। मेडिटेरेनियन सी को जब हम क्रॉस करते हैं और फिर फर्दर यहाँ पे आपको कि वो एक और इम्पॉर्टेंट सी नज़र आता है, दैट इज़ ब्लैक सी। अब ब्लैक सी की एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो इसकी एसोसिएशन में साउथवर्ड हम देखते हैं तो जो मेजर पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक है दैट इज़ सराउंडेड बाय तुर्की। उसके बाद 2nd कंट्री आता है जॉर्जिया,
थर्ड वन इज़ रशिया, फोर्थ वन इज़ यूक्रेन, फिफ्थ वन इज़ रोमानिया एंड सिक्स्थ वन इज़ बल्गारिया। तो ब्लैक सी के साथ 6 कंट्रीज़ की एसोसिएशन है और 6 कंट्रीज़ जो है वो ब्लैक सी के साथ एसोसिएटेड है। उसके बाद फर्दर ब्लैक सी को क्रॉस करते हम ईस्टवर्ड आते हैं तो यहाँ पे एक और सी है, दैट इज़ कैस्पियन सी। अब कैस्पियन सी की बात करें तो ये वाला पोर्शन जो इसके साउथ में आता है, इट इज़ सराउंडेड बाय ईरान। उसके बाद ईरान के नेबरिंग कंट्री है तुर्कमानिस्तान। तुर्कमानिस्तान के साथ इस रीजन का सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क भी है, दैट इज़ कज़ाकिस्तान। एंड फोर्थ वन इज़ यहाँ पे आपको नज़र आता है रशिया एंड फिफ्थ वन इज़ अज़रबैजान। तो कैस्पियन सी के साथ आपने याद रखने हैं 5 कंट्रीज़ हैं जो कि कैस्पियन सी के सराउंडिंग में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आता है रेड सी, और रेड सी की एसोसिएशन आपने याद रखनी है, दिस इज़ अ बाउंड्री बिटवीन एशियन कॉन्टिनेंट एंड यूरोप एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वाली साइड पे हम देखें तो यहाँ पे इजिप्ट, उसके बाद आते हैं सूडान, थर्ड वन इज़ एरिट्रिया, फोर्थ वन इज़ डिजिबूती एंड फिफ्थ वन इज़ सोमालिया। तो रेड सी के साथ कितने कंट्रीज़ हैं जो कि अफ्रीकन साइड से हैं, दीज आर 5 कंट्रीज़। और उसके बाद अगर हम मशरक़ वस्ता में आते हैं, मिडिल ईस्ट में आते हैं, तो यहाँ पे मेजर पोर्शन इसका जो है दैट इज़ सराउंडेड बाय सऊदी अरबिया एंड द सेकंड कंट्री इज़ यमन। तो 2 कंट्रीज़ यहाँ से एशिया से हो गए। तो टोटल मिला के यहाँ पे कितने कंट्रीज़ हो गए रेड सी के साथ, देयर आर 7 कंट्रीज़ बॉर्डरिंग विद रेड सी। उसके बाद फर्दर हम नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है अरेबियन सी। अरेबियन सी के अगर हम ईस्ट वाली साइड पे जाते हैं तो मेजर कंट्रीज़ इंडिया, नॉर्थ वाली साइड पे यहाँ पे देखें तो पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट में तीसरा कंट्री है ईरान, उसके बाद फोर्थ वन इज़ यूएई, फिफ्थ वन इज़ ओमान, सिक्स्थ वन इज़ यमन एंड द ओनली कंट्री फ्रॉम अफ्रीकन साइड इज़ सोमालिया। तो यहाँ पे 7 कंट्रीज़ की एसोसिएशन बनती है अरबियन कॉन्टिनेंट के साथ, लेकिन इंटरेस्टिंगली देयर इज़ ओनली 1 कंट्री फ्रॉम अफ्रीकन साइड, दैट इज़ सोमालिया, विच इज़ पार्ट और विच इज़ सराउंडिंग द अरबियन सी। अरबियन सी के बाद हम फर्दर जाते हैं ईस्ट मोस्ट में, तो यहाँ पे रशिया के साथ हमने नॉर्थ में सीज देखे थे और ये वाले ईस्ट की तरफ आते हैं तो सी ऑफ हॉर्स्क जो है इसकी एसोसिएशन यहाँ पे मेजर पोर्शन रशिया एंड द सेकंड वन इज़ यहाँ पे आपको नज़र आता है दिस पोर्शन इज़ सराउंडेड बाय जापान। सो 2 कंट्रीज़ हैं जो कि सी ऑफ हॉर्स्क के साथ लगते हैं, रशिया एंड जापान। उसी के साथ हम जब नीचे वाली साइड पे आते हैं तो सी ऑफ जापान आता है यहाँ पे, और सी ऑफ जापान की एसोसिएशन देखें तो ये वाला पोर्शन इज़ सराउंडेड बाय जापान, और उसके बाद सेकंड वन इज़ रशिया, उसके बाद थर्ड वन इज़ नॉर्थ कोरिया एंड फोर्थ वन इज़ साउथ कोरिया। तो सी ऑफ जापान के साथ कितने कंट्रीज़ हो गई, 4th कंट्री जापान इटसेल्फ, उसके बाद रशिया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। सी ऑफ जापान को हम क्रॉस करते हैं, वेस्ट की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आता है येलो सी, और येलो सी की एसोसिएशन किन कंट्रीज़ के साथ है, यहाँ पे 2 कंट्रीज़ तो वो हैं जो कि हमने सी ऑफ जापान के साथ देखे थे, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ये सी ऑफ जापान के साथ भी हैं और येलो सी के साथ भी हैं। और उसके बाद इसका जो मेजर पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक है दैट इज़ सराउंडिंग बाय चाइना। तो येलो सी की एसोसिएशन 3 ममालिक के साथ है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और चाइना। उसके बाद येलो सी के बाद जब हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे ईस्ट चाइना सी है, और ईस्ट चाइना सी में यहाँ पे देखें तो जापान है, यहाँ पे साउथ कोरिया आ जाता है, इस साइड पे चाइना है एंड 4th कंट्री इज़ ताइवान। तो ईस्ट चाइना के साथ कितने कंट्रीज़ हो गए, 4 कंट्रीज़ की एसोसिएशन बनती है ईस्ट चाइना सी के साथ। उसके बाद फर्दर हम आगे आते हैं तो यहाँ पे साउथ चाइना सी, वेरी इंपॉर्टेंट सी, वेरी फेमस सी, और आए रोज़ अखबारात में इस और रेडियो और टेलीविज़न पे इस सी के हवाले से खबरें आती रहती। अब साउथ चाइना सी की अगर एसोसिएशन देखें तो इसकी अगर हम स्टार्ट लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे ताइवान आता है, उसके बाद इसका ये वाला जो पोर्शन है सारा दैट इज़ सराउंडेड बाय चाइना, तो दूसरा कंट्री होगा चाइना। उसके बाद यहाँ से लेकर ये पूरी जो स्ट्रिप आपको नज़र आती है अप टू दिस पॉइंट दैट इज़ सराउंडेड बाय ए सिंगल कंट्री एंड दैट कंट्री इज़ वियतनाम। मेजर पोर्शन इसका साउथ चाइना का अगर चाइना के बाद देखा जाए तो वो वियतनाम का है। उसके बाद जब हम इसके ईस्ट वर्ड देखते हैं तो यहाँ पे फिलिपाइंस नज़र आता है और ये 4th कंट्री है। फिलिपाइन के साथ यहाँ पे 5th वन इज़ मलेशिया, 6th वन इज़ ब्रुनाई
7th वन इज़ यहाँ के उसका पोर्शन दैट इज़ इंडोनेशिया, 8th वन इज़ सिंगापुर। तो यहाँ पे 8 कंट्रीज़ आपको नज़र आते हैं जो कि साउथ चाइना सी के साथ एसोसिएटेड है। साउथ चाइना सी के बाद हम फर्दर साउथ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया के हवाले से आपने याद रखना है 2 यहाँ पे सीज हैं जो कि इंटायरली जो है वो इंडोनेशिया के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, जावा सी एंड बंदा सी। उसके बाद यहाँ पे है सेलीबेक सी, और सेलीबेक सी की एसोसिएशन किसके साथ है? इंडोनेशिया के साथ। यहाँ सेकंड वन इज़ मलेशिया एंड थर्ड वन इज़ यहाँ पे आपको फिलिपाइन नज़र आता है। तो सेलीबेक सी के सराउंडिंग में 3 कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड फिलिपाइंस। उसके बाद हम साउथ की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको सी नज़र आता है, आराफूरा सी एंड तैमूर सी। तो ये 2 सीज़ आपने याद रखनी है। कंट्रीज़ यहाँ पे दोनों के साथ कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और सेकेंडली दोनों कंट्रीज़ के साथ कौन से हैं? इंडोनेशिया। यहाँ पे भी इंडोनेशिया है और यहाँ पे भी इंडोनेशिया है, और आराफूरा सी के साथ यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी है। तो तैमूर सी और आराफूरा सी, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड पापुआ न्यू गिनी, ये कंट्रीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे आप कोरल सी देखते हैं, और कोरल सी की एसोसिएशन ऑस्ट्रेलिया के साथ है। और फर्दर हम जब साउथ मोस्ट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको तस्मान सी नज़र आता है, और इस तस्मान सी की एसोसिएशन इसके नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, और साउथ की तरफ देखें तो यहाँ पे न्यूजीलैंड है। तो तस्मान सी इज़ लोकेटेड बिटवीन न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज का सेशन अपने अख्ताम को पहुँचा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स एंड वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल द स्टडी ऑफ MCQs। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।